हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस कोचिंग सेंटर। हम लोग पिछले पार्ट 1 वाला वीडियो में हम लोग बहुपद का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें 1 से लेके 15 तक का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कर दिए थे। आज हम लोग 16 से लेकर जहां आगे तक ऑब्जेक्टिव रहता है उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। 16 है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यंक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान क्या होगा। ये देखिएगा, ऑब्जेक्टिव बड़ा अच्छा है, इसको ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 16। बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स और माइनस में क्यू के शून्यंक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि बहुपद का शून्यंक रहता है ना, एक रहता है अल्फा, एक क्या रहता है? अल्फा, और क्या रहता है? बीटा रहता है। इसमें पहले ए का मान छाड़ दीजिए। ए का मान क्या है? 1 है। बी का मान क्या है? तो पी है। और सी का मान क्या है? तो सी का मान माइनस क्यू है। और हमको क्या बोला है कि जो शून्यंक है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी एक अल्फा है और दूसरा क्या है? बीटा है। लेकिन व्युत्क्रम बोला है तो व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ? व्युत्क्रम का मतलब हुआ उल्टा, यानी अल्फा से उल्टा को चाहिए तो बीटा है, यानी कहने का मतलब 1/बीटा कर दीजिए। अब देखिए क्या हुआ, इसके नीचे 1 मान लीजिए और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी अल्फा बीटा को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, और 1 गुने 1 करेंगे तो क्या होगा? 1। अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A, बराबर में क्या हुआ? 1। सी का मान यहाँ पर देख लीजिए, सी का मान है माइनस में क्यू, और ए का मान क्या है? तो ए का मान है 1, बराबर में 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, -1 गुने क्यू करेंगे तो माइनस क्यू हो जाएगा, और 1 गुने 1 करेंगे तो 1। तो हमको क्यू का मान निकालना था, कोई चीज का मान, क्यू का मान निकालना था। तो क्यू का मान हो जाएगा, ना दिख रहा है? अच्छा ठीक है, हम ऊपर छोड़ो, यहाँ तक सर, यहाँ तक दिखाई दे रहा है? यहाँ तक ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर देखिएगा, इधर चलते हैं थोड़ा सा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? C/A, बराबर क्या है? 1। सी का मान क्या? सी का मान है माइनस में क्यू। अब ए का मान क्या है? तो ए का मान है 1, बराबर में 1। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस क्यू बराबर में 1। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? तो क्यू बराबर हो जाएगा -1। हमारा -1 जो भी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि बहुपद के शून्यंक -2 हो तो निम्नलिखित में से कौन होगा। इस तरह से देखिए, ये दिया हुआ है -2, तो ये कौची बराबर दिया हुआ है? -2, तो ये दिया हुआ है x बराबर। तो -2 अगर बराबर के इस साइड है, इसको उठाकर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस में इधर हो जाएगा प्लस में 2, तो x + 2 जो भी हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 और 16 देखिएगा, क्वेश्चन सेम है, इसको भी सोल्यूशन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुपद दिया है 2x² और प्लस में 5x और माइनस में k। इसमें a का मान बोलिए तो a का मान है 2, b का मान है 5 और c का मान है माइनस में k। अब हो रहा है कि शून्यंक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो k का मान क्या होगा? शून्यंक एक दूसरे के क्या व्युत्क्रम है, तो k का मान क्या होगा? तो ही बताएं, बहुपद का शून्यंक 2 होता है, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी उल्टा है। तो नीचे में 1 है ना, तो इसको 1 को ऊपर कर दीजिए, व्युत्क्रम हो गया, उल्टा हो गया। तो एक हो गया अल्फा और इसको 1/बीटा, ये दूसरे के कोच हो गया, व्युत्क्रम हो गया। अब बराबर कर दीजिए इसको। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, 1 गुने 1 करेंगे तो क्या होगा? 1। अब इधर आ जाइएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? C/A, बराबर में क्या दिया? 1। सी का मान कितना है? सी का मान है -k, और ए का मान कितना है? 2, बराबर में 1। इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, -1 गुने 1 करेंगे, -1 गुने k करेंगे तो -k, और 2 गुने 1 करेंगे तो 2। तो k का मान ये माइनस वहां चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2।
ये हमारा -2 हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि यदि बहुपद 6x³ -11x² -3x + 2 के शून्यंक अल्फा बीटा और गामा हो तो शून्यंकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का मान क्या होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुपद दिया गया है, त्रिघात बहुपद दिया गया है 6x³ माइनस में 11x² माइनस में 3x और प्लस में 2। इसमें a का मान हो गया 6, b का मान हो गया -11, c का मान हो गया -3 और d का मान हो गया 2। हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ अल्फा इंटू गामा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है C/A। यहाँ से C का मान देख लीजिए, C का मान है -3 और A का मान है 6। 3 दूना 6 यानी कि -1/2 हमारा क्या है, आंसर है। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है यदि px बराबर qx इंटू gx और px का घात 7 है और gx का घात 3 हो तो px बटा qx का मान क्या होगा। बड़ा आसान सवाल है, ध्यान से देखिएगा। देखिए px का घात दिया गया है कितना, तो px का घात दिया गया है 7 और gx का घात कितना दिया गया, gx का घात दिया गया 3। हमसे पूछा px अब बटा में gx का मान। तो घात मतलब क्या आता है, घात मतलब पावर, तो x पर पावर 7 है और नीचे x पर पावर 3 है। ऊपर में 7 गो x और नीचे में 3 गो x, तो यानी कि 3 गो से 3 गो कट जाएगा तो कै गो बचेगा, 4 गो। तो इसका हमारा घात कै गो बच गया, तो 4 गो बच। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो आप ऐसे कर सकते हैं, x गुने x गुने x गुने x गुने x गुने x 1 2 3 4 5 6 और 1 7 गो ऊपर में x है, नीचे में 1 गो 2 गो और 3। ये 3 गो से ये 3 गो काट दीजिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, यानी 4 गो हमारा क्या हो गया, बचेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 है तो px का एक शून्यंक क्या होगा। तो x + 1 है तो x + 1 बराबर क्या होता है, कुछ नहीं तो 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -1। -1 जो भी ऑप्शन हो हमारा बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है कि px का घात दिया गया है 6 और gx का घात दिया गया है 3। हमसे पूछा है px का घात, अब बता में gx का घात। px का घात 6 और नीचे में 3 गो से 3 गो कट जाएगा तो x पर पावर 4 बच जाएगा। ये 4 हमारा क्या है, आंसर है। अच्छा ये 2 है, अच्छा 2, तो 2 गो से 2 गो कट जाएगा तो कै गो बच जाएगा, 4 गो बच जाएगा। जी जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि x² माइनस में 9x और प्लस में a और मूलों का गुणनफल दिया गया है, मूलों का गुणनफल 8 है। तो हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है a का मान। चलिए देखिएगा ध्यान से, पहले इसमें a का मान बता दीजिए। a का मान हो जाएगा हमारा 1, b का मान हो जाएगा -9 और c का मान हो जाएगा a। c का मान क्या हो जाएगा, a। अब मूलों का गुणनफल 8 दिया, हमसे a का मान क्या क्या पूछा है। चलिए तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा
बराबर क्या होता है फॉर्मूला सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल दे दिया गया। मूलों का गुणनफल कितना दिले 8 दिले, तो मूलों के गुणनफल के जगह पर 8 रख सकते हैं। अब बराबर में दिले सी बटा ए, सी का मान कितना है तो सी का मान ए है और ए का मान कितना है, ए का मान 1 है। इसके नीचे भी ए का मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ए गुने 1 करेंगे तो ए, अब 8 गुने 1 करेंगे तो 8, यानी ए का मान निकालने के लिए पूछ रहा था। ए का मान कितना हो जाएगा तो ए का मान हो जाएगा 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के मूल परंतु विपरीत हो तो ए का मान क्या होगा। ऐसा हम लोग 2 क्वेश्चन बना चुके हैं। ये वाला 24 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बना के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है कि यदि बहुपद px बराबर क्या है तो px बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 6 के शून्यंक अल्फा और बीटा, ये तो हम भी जानते हैं अल्फा इंटू बीटा रहता है बहुपद के शून्य, तो हमसे पूछा अल्फा इंटू बीटा का मान, तो इसमें a का मान क्या हो गया 1, b का मान क्या हो गया -2, c का मान हो गया -6। हमसे पूछा अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है c बटा a, c का मान कितना है -6 और a का मान कितना है 1, यानी -6 आंसर। कितना आंसर -6 आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में बहुपद दिया गया है, बहुपद है x³ प्लस में 4x स्क्वायर और माइनस में px और प्लस में 8 है। अब बोल रहा है कि ये जो है वो पूर्णतः कितना से विभाज्य है, तो पूर्णतः जो है विभाज्य है x-2 से, विभाज्य है x-2 से, पूर्णतः x-2 से विभाज्य है। तो ऐसा कीजिए, देखिएगा तो ध्यान से कि जो x-2 है, x-2 उसके बराबर 0 मान लीजिए। अब x बराबर इधर -2 है, उधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा +2। अभी जो x आया है वो x का मान इस x में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। देखिए x³ है तो यानी कि 2 का क्यू प्लस में 4 और x स्क्वायर है यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस p है और गुने में x का मान कितना 2 और प्लस में 8 है। चलिए 2 का क्यू कर देंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 4 और 4 गुने 4 कर देंगे तो 16 और ये हो जाएगा माइनस में 2p और प्लस में 8 है। 8 8 16 और 16 16 32, यानी कि हो जाएगा 32 और माइनस में 2p, 32 माइनस 2p। ये कुछ नहीं तो बराबर में 0, तो -2p बराबर इधर प्लस में 32, इसको उठा के उधर करेंगे तो कुछ होगा माइनस में 32। तो p बराबर क्या हो जाएगा -32 और बट्टा में -2, पहले माइनस से माइनस चिन्ह काट देंगे और 16 दूना 32, तो p बराबर हमारा क्या हो गया 16। तो p बराबर हमारा हो जाएगा, यहां तक जना रहा है, p बराबर हो जाएगा, कटेगा तो 16 दूना 32, यानी p बराबर हमारा 16 आंसर है। जो भी ऑप्शन में 16 है वो हमारा बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 डायरेक्ट फॉर्मूला है कि ax³ + bx² + cx + d त्रिघाती बहुपद है, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, तो शून्यांकों का गुणनफल होता है c बटा a। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि ax² प्लस में bx प्लस में c a ≠ 0, यानी a बराबर 0 नहीं है, तो आलेख क्या होगा, तो आलेख क्या होगा, तो द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वो होता है परवल वलय। अब देखिए परवल वलय कैसे होता है, तो आप लोग कोई प्रश्न वाले में जरूर बनाए होंगे कि यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर खड़ा कर दिया जाता है, पॉइंट रख दिया जाता है इस तरीका से, तो जो बिंदु मिलता है वो इस तरीका से मिलता है ना तो फिर इस तरीका से मिलता है, या ना तो फिर इस तरीका से मिलता है और ना तो फिर इस तरीका से मिलता है।
तो ये जो आकृति है वो कैसा आकृति है, तो ये परवल वलय का आकृति है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परवल वलय, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो बहुपद का अगर आलेख पूछेगा तो परवल वलय होगा। अब अगर रेखीय बहुपद का आलेख पूछेगा तो सरल होगा, ऐसे इस तरीका से, ये होगा हमारा सरल रेखा। अब बहुपद का आलेख पूछेगा तो इस तरीका से परवल वलय होता है। क्लियर है? तो इसका परवल वलय कोई ऑप्शन में है तो इसका परवल वलय ऑप्शन नंबर बी में है, जो हमारा बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। किसी बहुपद की घात होती है तो किसी बहुपद का घात, देखिए लेक्चर वाला वीडियो में आप लोग को बताए थे कि भिन्न यानी किसी बहुपद का घात बट्टा में नहीं होता। भिन्न मतलब क्या होता, बट्टा। तो किसी भी बहुपद का घात बट्टा में नहीं होता। अगर किसी बहुपद का घात बट्टा में रहता तो बहुपद होता ही नहीं है। चलिए, तो भिन्न नहीं होगा। ऋण यानी माइनस में भी नहीं होता, किसी बहुपद का घात माइनस में भी नहीं होता। जब भी होता है तो पूर्ण संख्या होता। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जीरो से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जब भी किसी बहुपद का घात होता है तो पूर्ण संख्या होता है, चाहे x पे पावर 0 रहे, चाहे x पे पावर 2 रहे, चाहे x पे पावर 3 रहे, यही सब रहता है तो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। तो किसी भी बहुपद का घात जो होता है वो भिन्न नहीं होता है, और उसके बाद ऋण नहीं होता है। कौन सा संख्या होता है, तो पूर्ण संख्या होता है, यानी 0 हो सकता है और 0 से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्या हो सकती है। चलिए, भिन्न होगा तो बहुपद नहीं होगा, ऋण होगा तो भी बहुपद नहीं होगा। कैसा होता है, तो पूर्ण होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है कि यदि y स्क्वायर प्लस में 16 y अब प्लस में 55, इसका शून्यांक पूछा है। क्या पूछा है, शून्यांक। तो इसको गुणनखंड तोड़ दीजिए, ये किस पर टूटेगा, तो y स्क्वायर प्लस में इसको फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो 55y स्क्वायर हो जाएगा। अब बीच में हो जाएगा 16y, यानी 11 5 पर टूटेगा। 11 5 55 और 11 5 16 है ना। चलिए, तो हो जाएगा 11y प्लस में 5y प्लस में 55। यहाँ पर कॉमन करेंगे y तो हो जाएगा y प्लस में 11। यहाँ पर कॉमन करेंगे 5 तो दोनों घर में एक जैसा बचना चाहिए ना। तो यहाँ पर y प्लस 11। अब कॉमन वाला एक साथ लिखाता है तो कॉमन वाला एक साथ लिख दीजिए, y प्लस 5 और इनटू ये हो जाएगा y प्लस 11। यहाँ पर केस 1 केस 2 चलता है, केस 1 और केस 2। चलिए, y प्लस 5 बराबर क्या होता है, 0, तो y बराबर माइनस 5 और y प्लस 11 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 11। तो -5 -11 है ऑप्शन में। चलिए देख लेते हैं। अच्छा, अंक नहीं दिया गया, बोल रहा है कि जो शून्यंक है वो दोनों ऋणात्मक है कि दोनों धनात्मक है कि समान है। तो इसमें से देखिएगा, ये भी माइनस में आया, ये भी माइनस में है, तो कोई चीज है, दोनों ऋणात्मक, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। दोनों ऋणात्मक दे या अंक दे, हम तो निकाल के ला दिए ना। अगर प्लस रहता तो कहते दोनों धनात्मक है, अगर दोनों माइनस है तो कहेंगे दोनों ऋणात्मक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले के तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि निम्नलिखित, इसमें बहुपद पहचानना है, इसको सोल्यूशन नहीं करना है। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो आपको बताए थे कि अगर बट्टा में x रहे तो बहुपद नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी देखिए, बट्टा में x 1/x - 1 है तो ये बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 है कि x स्क्वायर माइनस 11 के बहुपद का शून्यंक क्या होगा, तो x माइनस 11 बराबर कुछ नहीं तो 0। तो x स्क्वायर बराबर क्या, इधर जाएगा तो प्लस में 11। अब इसको स्क्वायर कीजिए तो ये रूट के अंदर क्या हो जाएगा 11, साथ ही साथ प्लस माइनस का चिन्ह भी जाता है। तो x बराबर क्या होगा, एक बार कोची में प्लस में और एक बार कोची में माइनस में। तो यानी कि कहने का मतलब हुआ कि ऐसे करके प्लस 11 और कॉमा करके माइनस 11, जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, चलिए ऑप्शन नंबर डी। हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही है, प्लस रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 11। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो देखिए डी नहीं है, बटा में x है तो डी नहीं है। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। चलिए देख लेते हैं। है, ये भी बताए थे कि अगर रूट अंडर में x रहता है तो बहुपद नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, रूट अंडर में x बहुपद नहीं ना होगा। चलिए, बट्टा में अगर घात रहता है तो भी बहुपद नहीं होता। देखिए 3/x पर पावर 3/2 ये भी बहुपद नहीं है।
क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी है कि रूट अंडर एक्स है, अगर रूट अंडर के अंदर एक्स रहता तो बहुपद नहीं होता, यानी ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो सी वाला नहीं है क्योंकि इसमें देखिए बट्टा है, एक्स पर पावर 1/2, तो ये बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, तो निम्नलिखित में से कौन बहुपद, देखिए ऑप्शन नंबर ए में रूट अंडर एक्स है, तो ये तो बहुपद नहीं है। चलिए बोरा बहुपद है। ऑप्शन नंबर बी 1 है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बट्टा में एक्स पर पावर जो है वो बट्टा में, ये बहुपद नहीं है, और डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा 1 जो है वो रैखिक बहुपद का उदाहरण है, एक्स पर पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, तो वही तो रैखिक बहुपद है। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है कि चार घात वाले बहुपद क्या कहलाता है, चार घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो चार घात वाला बहुपद बहुपद कहलाता है। चार घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। चलिए एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो सी वाला बहुपद नहीं है क्योंकि रूट अंडर के अंदर कौन सी है, एक्स है। आपको पहचानने का 3-4 विधि बता दें। अगर रूट अंडर के अंदर एक्स रहे तो बहुपद नहीं होता है, अगर एक्स पर पावर कोई अंक बट्टा में रहे तो बहुपद नहीं होता, अगर एक्स पर पावर कोई अंक माइनस में रहे तो बहुपद नहीं होता। चलिए वही सब नियम को हम देखकर इसमें बहुपद हाँ कर रहे हैं और बहुपद नहीं कह रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि कौन रेखीय बहुपद है, तो ए वाला है रेखीय बहुपद, इसी का पावर कुछ है 1 है, 2x पर पावर कुछ नहीं तो 1, 2x पर पावर कुछ नहीं तो 1, यानी ए वाला सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो देखिए सी वाला ऑप्शन 1/x है। अभी बताएं कि 1/x यानी कोई बट्टा में x रहे तो बहुपद नहीं होता। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होता है ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d, ये होता है। और द्विघात का बोलेगा तो x² प्लस में bx प्लस में bx प्लस में c, ये द्विघात का होता है ना। हमसे त्रिघात का पूछा, ये सही है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। बिना घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, बिना घात वाले बहुपद रैखिक कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है कि किसी बहुपद के शून्यंक 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद क्या बनेगा, है ना। चलिए शून्यंक दिया गया है, बहुपद बताना है, देखिएगा तो ध्यान से। शून्यंक दिया गया है, बहुपद बताना है। शून्यंक क्या है, तो शून्यंक 2 है, शून्यंक क्या है 2 है, और क्या है 6 है, 2 एवं 6। चलिए तो 2 और 6 जो है शून्यंक, एगो है अल्फा का मान, एगो है बीटा का मान। तो अल्फा का मान क्या है 2 है और बीटा का मान क्या है 6 है। चलिए अब देखिएगा इसमें ध्यान से कि अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान कितना है 6 है, और ये दोनों जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा ना। अल्फा का मान कितना है 2 है, तो अल्फा की जगह पर अल्फा का मान, बीटा का मान कितना है 6 है, ये दोनों जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अल्फा जोड़ बीटा का मान 8। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान कितना है 2 है और बीटा का मान कितना है 6 है, 6 दूना क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी अल्फा जोड़ बीटा का मान 8, अल्फा इंटू बीटा का मान 12। अब देखिएगा हम आपको द्विघात का रूप बताए थे, क्या होता है, तो होता है x², बोलिएगा थोड़ा सोच, x², एगो कोई बोलो ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा, इसी पर रख दीजिए। देखिए x² तो x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना निकाल दिए हैं, अल्फा जोड़ बीटा का मान निकाल दिए हैं 8, इसके साथ x है तो x लगा दीजिए, उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकाले हम 12। अब देखिए इसको, यही तो हमारा बहुपद बन गया, x²
माइनस 8x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 कोई ऑप्शन में है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 ऑप्शन नंबर डी है। ये वाला जो चीज है वो कौन में है? डी में है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के तरफ। 45 है कि शून्यांकों का योग -3 है और गुणनफल 2 है, तो बहुपद कौन सा बनेगा? चलिए देखिएगा ध्यान से। शून्यांकों का योग यानी अल्फा जोड़ बीटा दिल है ना, शून्यांकों का योग अल्फा जोड़ बीटा कितना दिया हुआ है? -3, ठीक है। और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिल है? 2 दिल। हमसे पूछा बहुपद, तो अभी जो लिखे थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसी पर तो सजाना है। चलिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना? -3x, रुक जाए थोड़ा सा, -3x। अब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 2 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3x और प्लस में 2, ये वाला बहुपद बनेगा, ठीक है। ये हमारा आंसर, ये वाला देखिएगा ऑप्शन नंबर कई में है? ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है कि यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो ये होता है फॉर्मूला d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, डी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऐसा कोई है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर कुछ है बी, कुछ नहीं किया है। ये जो बी है ये -4ac जो है उसको ई साइड कर दिया है, ठीक है। तो ये -4ac को अगर ई साइड कर देंगे तो कुछ हो जाएगा +4ac होगा। तो बी स्क्वायर बराबर 4ac कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। बी स्क्वायर बराबर 4ac कौन ऑप्शन में है? बी में। बी स्क्वायर बराबर 4ac। चलिए बी हमारा सही। अब आइए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। घात n के किसी बहुपद के शून्यांकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो घात n बोल रहा है, तो एक बहुपद तैयार कीजिए जिस पर घात बार बार क्या रखे? n रखे। तो हम n रख दिए प्लस में इस तरीका से। तो अधिकतम घात कोची हो रहा है? तो अधिकतम घात n हो रहा है, तो हमारा n क्या है? सही है। घात बोल रहा है n रहेगा, तो अधिकतम घात क्या होगा? तो घात n रहेगा। चलिए इस तरीका से x पर पावर n प्लस में x 2 पर पावर xn प्लस में 5x पर पावर n, तो अधिकतम घात क्या हो रहा है? तो n हो रहा है, तो हमारा n क्या है? सही है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। एक घातीय बहुपद का आलेख क्या होता है? एक घातीय बोले या फिर एक घातीय बोले या फिर रैखिक बहुपद बोले, उसका आलेख बताए थे, कुछ होता है? सरल होता है। सरल हो जाएगा इसका आंसर। देखिए फिर से, एक घातीय बोले या फिर रैखिक बोले, रैखिक बहुपद को ही तो एक घातीय बहुपद कहते हैं ना। तो इसका आलेख क्या होता है? तो इसका आलेख होता है सरल रेखा पर। कुछ होता है? सरल रेखा पर। अब अगर द्विघात का बोलेगा, कोची का बोलेगा? द्विघात का, तो इसका होता है परवलय होता है। कुछ होता है? परवलय। तो हमको बोला एक घातीय, तो इसका हो जाएगा सरल रेखा पर, ठीक है। चलिए सरल रेखा कोई ऑप्शन में है? सी में, सरल। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 कि 3x स्क्वायर माइनस 12 के शून्यांक क्या होगा? 3x स्क्वायर माइनस 12 के शून्यांक। 3x स्क्वायर क्वेश्चन नंबर का है, तो क्वेश्चन नंबर 50 है। 3x स्क्वायर माइनस 12 के शून्यांक क्या होगा? तो इतना बराबर कुछ नहीं तो क्या है? 0 है। तो 3x स्क्वायर बराबर क्या होगा? 12। तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा? 12/3। ये गुना में उधर जाएगा तो भागा में। अब देखिएगा x बराबर क्या होगा? √अंडर 12/3, साथ में प्लस माइनस का चिन्ह। चलिए x स्क्वायर बराबर क्या होगा? ये 12 का वर्गमूल भी नहीं निकल रहा है और 3 का वर्गमूल भी नहीं निकल, तो इसको तोड़ दीजिए 12 को। कोची पर टूटेगा? 2 गुने 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12, और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा 3। 2 क्या है? डबल है, तो ये बाहर हो जाएगा 2, और ऊपर में बच जाएगा कुछ 3, और नीचे में बच जाएगा √3। √3 से √3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो x बराबर क्या बचा? तो x बराबर बचा 2, तो 2 है ऑप्शन में।
तो इसके साथ प्लस माइनस का चिन्ह भी है, प्लस माइनस का चिन्ह भी है, तो यानी कि एक बार प्लस में 2, एक बार माइनस में, ये हमारा क्या है आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 है कि यदि x माइनस ए कॉमा एफ एक्स बराबर गुणनखंड है तो एफ ए का मान क्या होगा। तो x माइनस ए बराबर कुछ नहीं तो 0, तो x बराबर कुछ हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 0 गुने a, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कुछ हो जाएगा 0। 0 ऑप्शन नंबर क में, 0 ऑप्शन नंबर बी में है। आगे रैखिक बहुपद का घात क्या होता है, तो रैखिक बहुपद का घात होता है 1। 53 क्वेश्चन कि एक त्रिघात बहुपद के शून्यांकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो त्रिघात बहुपद के शून्यांकों की अधिकतम संख्या 3 होती है, रैखिक का 1, त्रिघात का 3 और द्विघात का 2। क्वेश्चन नंबर 54 है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक क्या होगा। ये तो आप देख के बता सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 3 है, x स्क्वायर माइनस 3, तो x स्क्वायर माइनस 3, तो x स्क्वायर बराबर 3, तो x बराबर क्या होगा, एगो प्लस में 3 होगा, एगो माइनस में 3 होगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। एगो प्लस में 5, एगो माइनस में 5, रूट टेंडर एगो प्लस में 5, एगो माइनस। इस तरीका से हम लोग बहुपद का 55 ऑब्जेक्टिव था, हम लोग 55 ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन कर दिए हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए एमएस कोचिंग के साथ।